स्टॉक मार्केट में ट्रेडर्स हमेशा मार्केट की डायरेक्शन एंड मार्केट का ट्रेंड पता लगाने के लिए मशक्कत करते रहते हैं, क्योंकि यूजुअली मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स डायरेक्शनल ट्रेडिंग करते हैं, जिसके लिए उनको डायरेक्शन एंड ट्रेंड का पता होना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अदरवाइज वो हमेशा ही मार्केट में लॉस करते रहेंगे। तो इसकी वजह से नए ट्रेडर्स क्या करते हैं कि डिफरेंट स्ट्रेटजीज को सर्च करना स्टार्ट करते हैं और उसको हर दिन मार्केट में अप्लाई करते हैं। हर दिन कोई अलग स्ट्रेटजी अप्लाई करते हैं। उससे क्या होता है, कभी उनको प्रॉफिट हो जाता है, कभी लॉसेस हो जाते हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे उनको कोई एक फुल प्रूफ ऐसा प्लान नहीं मिलता जिसको कि एग्जीक्यूट करके वो मार्केट में कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कमाते रहे। बट क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि आप ये जो मार्केट का ट्रेंड है या फिर मार्केट की डायरेक्शन है, वो आप एक दिन पहले से ही पता लगा सकते हो, एक दिन पहले ही उसका एनालिसिस कर सकते हो, तो आपको कैसा लगेगा? आपको ये सुनने में काफी ज्यादा स्ट्रेंज लग रहा होगा, किसी किसी लोगों को झूठ भी लग रहा होगा। बट मैं आपको बता दूं, आज के इस वीडियो में मैं डिटेल में स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूं कि आप इसको कैसे कर सकते हो, ये एनालिसिस कैसे कर सकते हो और ये आपको आपकी ट्रेडिंग में भी कैसे हेल्प करेगा। ठीक है, तो प्लीज बीच में बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक देखते रहो। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ, एक इंडेक्स है जिसका नाम है एसजीएक्स निफ्टी। अब एसजीएक्स का मतलब क्या होता है वो मैं बता दूं। एसजीएक्स मतलब सिंगापुर एक्सचेंज। जैसे हमारे इंडिया का स्टॉक एक्सचेंज को हम एनएससी बीएसई बोलते हैं, यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, वैसे ही सिंगापुर का ये निफ्टी होता है, उसको बोलते हैं वो एसजीएक्स। और एसजीएक्स का निफ्टी ये एक वहां का इंडेक्स है। जैसे हमारा इंडिया का निफ्टी है, वैसे ही ये सिंगापुर का निफ्टी है। जैसे इंडिया में हमारे निफ्टी में हम डेरिवेटिव ट्रेडिंग करते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस करते हैं, वैसे ही ये भी वहां का एक बहुत पॉपुलर डेरिवेटिव प्रोडक्ट है जिसके अंदर वहां के लोग ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज इसमें काफी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि एसजीएक्स निफ्टी और हमारा इंडिया का निफ्टी मतलब सीएनएक्स निफ्टी, जब भी आप चार्ट पे जाके सर्च करोगे वहां पर सीएनएक्स निफ्टी लिख के आता है हमारा इंडिया का। तो ये दोनों ही पैरेलली रन करते हैं, ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है। अब पैरेलली रन करने का क्या मतलब है? सपोज अगर हम रीसेंट का डेटा चेक करें, मतलब फ्राइडे का डेटा चेक करें, तो हमारा इंडिया का निफ्टी क्लोज हुआ 17,856 के ऊपर और वही सिंगापुर निफ्टी क्लोज हुआ 17,883 के ऊपर। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा एक दूसरे को इमिटेट करते हैं, या फिर सिंपल भाषा में बोले तो ये बहुत ज्यादा क्लोज, मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, इन दोनों का नेचर ऐसा है कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं और इन दोनों की प्राइसेस में काफी ज्यादा माइन्यूट डिटेल्स होती है। ठीक है, बहुत ज्यादा माइन्यूट डिटेल्स होती है। अब ये हमारे यूज में कैसे आएगा? ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि आपको पता है कि हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट 6.5 आवर्स तक ओपन होता है। आपको पता ही होगा, सुबह साढ़े 9:15 से लेके दोपहर को 3:30 तक ओपन होता है। बट जो सिंगापुर एक्सचेंज है, जो सिंगापुर का जो स्टॉक मार्केट है, वो 16 आवर्स तक चलता रहता है। मगर अगर हम इसको हमारे इंडियन टाइम के हिसाब से देखें, मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से देखेंगे, तो हमारे सुबह के 6:30 से लेके रात के 11:30 तक सिंगापुर का जो मार्केट है वो चलता ही रहता है। ठीक है, बट आप लोग बोलोगे कि यार इसमें हमारा क्या फायदा, ये जो आप बता रहे हो कि ये इतने टाइम तक खुला रहता है और पैरेलली रन करता है, तो इसमें हमारा क्या फायदा होगा? तो अब आप बहुत ही ध्यान दीजिएगा वीडियो पे, बहुत ही ध्यान से आपको सुनना है। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसेस बताने वाला हूँ कि आप कैसे इसको कर सकते हो। आपको सिंपली क्या करना है, रात को 11:30 को चार्ट के ऊपर जाना है एंड सर्च करना है एसजीएक्स निफ्टी। आपको ट्रेडिंग व्यू पे इजीली मिल जाएगा। अगर आप एसजीएक्स करके आपको सर्च करके नहीं मिल रहा है, तो आपको सिंपली आई एन टाइप करना है। ट्रेडिंग व्यू पे जाके सिंपली एसजीएक्स निफ्टी भी सर्च कर सकते हो। अगर वैसे आपको नहीं मिल रहा है तो आपको आई एन सर्च करना है, आपको सबसे ऊपर मिल जाएगा एसजीएक्स निफ्टी फ्यूचर्स। आपको उसके चार्ट को ओपन करना है एंड उसकी क्लोजिंग को चेक करना है। ठीक है, उसके आपको क्लोजिंग को चेक करना है और क्लोजिंग का जो आपका जो जितने भी पॉइंट्स रहेंगे क्लोजिंग के, उसको आपको नोट कर लेना है। सपोज कितने पे भी क्लोजिंग हो सकता है, 17,800 पे हो सकता है, 17,900 पे हो सकता है, 18,200 पे हो सकता है। और उसका जो वो होता है ना, हम जो जैसा देखते हैं कि आज निफ्टी ने इतना सर्च करा, मतलब है ना 150 पॉइंट सर्च करा या फिर 80 पॉइंट्स आज नीचे क्लोज हो गया, वो रेड में आता है। अगर ऊपर क्लोज हुआ तो ग्रीन में आता है। वो पॉइंट आपको नोट कर लेना है। ठीक है, उससे क्या होगा, मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। सपोज आप 11:30 बजे चार्ट के ऊपर गए और आपने देखा कि एसजीएक्स निफ्टी अभी अभी क्लोज हुआ है 18,120 के ऊपर और उसने -70 पॉइंट का डिक्लाइन दिया, मतलब पूरे दिन में वो ट्रेड हुआ और -70 पॉइंट के ऊपर वो क्लोज हो गया। साइड पे हमको दिखता है, वो परसेंटेज भी दिखता है, कितना परसेंट गिरा, कितना परसेंट बढ़ा। ठीक है, तो ये जो 70, ये जो नंबर है ना, ये आपको याद रखना है। और मैं आपको बता देता हूं कि दूसरे दिन
हमारा जो निफ्टी है वो श्योर शॉट इसको इमिटेट करने वाला है, ठीक है। तो मतलब अप्रोक्सीमेटली क्या होगा कि हमारा जो निफ्टी है वो अप्रोक्सीमेटली 70 पॉइंट्स गैप डाउन ओपन होगा, ठीक है। गैप डाउन ओपन होगा, क्यों? क्योंकि एसजीएक्स निफ्टी डिक्लाइन में क्लोज हुआ है -70 पॉइंट। तो ये अप्रोक्सीमेट होता है, एग्जैक्ट फिगर्स नहीं होते। कभी कभी ऐसा होता है कि ये अगर -70 हुआ तो हमारा निफ्टी कहीं ना कहीं -60 या फिर -68 या फिर कभी कभी 75 72 ऐसे 2 4 5 पॉइंट ऊपर या नीचे, बट अप्रोक्सीमेटली 70 पॉइंट्स के अराउंड आपको गैप डाउन देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको मोटा मोटी दो चीजों का पता चल गया। सबसे पहली चीज कि अगले दिन हमारा निफ्टी गैप डाउन ओपन होने वाला है। सेकंड चीज, कल हो सकता है मार्केट में थोड़ा सा बेरिश मोमेंटम हमें देखने को मिले। ये दो चीज आपको एक दिन पहले ही रात को ही पता चल जाती है, ठीक है। ये पावर है एसजीएक्स निफ्टी का, ठीक है। इस ये जो हमारे दोनों इंडेक्सेस है एक दूसरे को इमिटेट करते हैं, इसका यही बेनिफिट है कि एक जो इंडेक्स है वो रात को क्लोज हो रहा है और दूसरा हमारा जो इंडेक्स वो नेक्स्ट डे ओपन हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो एसजीएक्स निफ्टी यहाँ पर अगर नंबर हुआ, अगर जैसे यहाँ पर हमने इस केस में देखा कि -70, अगर सपोज ये +50 हुआ, मतलब 50 पॉइंट ऊपर क्लोज हुआ है, ठीक है, एसजीएक्स निफ्टी, तो फिर हमारा निफ्टी दूसरे दिन 50 पॉइंट कहीं ना कहीं गैप अप ओपन होगा, ठीक है। और एग्जैक्ट 50 पॉइंट्स नहीं, बट कहीं ना कहीं उसके आसपास ही ओपन होगा, ठीक है। तो इससे आपको एक रफली आइडिया मिल जाता है कि हमारा निफ्टी गैप अप ओपन होने वाला है या फिर गैप डाउन ओपन होने वाला है, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है। अगर आपको अभी तक आप वीडियो देख रहे हो, अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर देना, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इस इंफॉर्मेशन से आप क्या क्या कर सकते हो। आपको लग रहा होगा कि सिर्फ गैप अप एंड गैप डाउन ही तो पता लग रहा है, उससे क्या हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं, इससे आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो ट्रेडिंग के अंदर, ठीक है। सबसे पहली चीज, आप रेंज फाइंड कर सकते हो और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स को भी ड्रॉ कर सकते हो। अगर आपको पता लग गया कि पर्टिकुलर इस जोन में मार्केट ओपन होने वाला है, तो उसके आसपास के आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स को मार्क करके अपना एक ट्रेडिंग जोन, एक ट्रेडिंग रेंज बना सकते हो। सेकंड चीज, आप डायरेक्शनल ट्रेड्स एफएनओ में प्लान कर सकते हो। फ्यूचर में ऑप्शन में आप डायरेक्शनल ट्रेड प्लान कर सकते हो। सपोज आपको लग रहा है कि आज गैप डाउन ओपन होने वाला है, बट वहां पर कहीं ना कहीं एक बहुत तगड़ा सपोर्ट जोन है, तो आप प्लान कर सकते हो कि उस सपोर्ट जोन पे जब मार्केट आएगा और वहां से एक रिवर्सल कैंडल बनाएगा, तो मैं कॉल साइड का ट्रेड लूंगा, या फिर वाइस वर्सा, अगर गैप अप ओपन हो रहा है और वहां पर एक काफी तगड़ा रेजिस्टेंस जोन है, तो आप ये प्लान कर सकते हो कि वहां से जब मार्केट पलटेगा, एक मुझे स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल देखने को मिलेगी, तो मैं वहां पर बेरिश ट्रेड लूंगा या फिर पुट बाय करूंगा, ठीक है। ऐसे आप डायरेक्शनल ट्रेड प्लान कर सकते हो। थर्ड चीज, आप अपने स्टॉप लॉस लेवल्स को भी प्लान कर सकते हो। अगर आपने किसी स्टॉक में ट्रेड लेके रखा हुआ है जो निफ्टी के अंदर आते हैं, जैसे रिलायंस हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, तो उसके अंदर आप प्रॉपर स्टॉप लॉस लेवल्स लगा सकते हो। आपको पता है कि यहाँ पर ओपन हो रहा है और अगर थोड़ी हल्की सी भी स्पाइक आ गई तो वहां पर मैं निकल जाऊंगा, ठीक है। तो ऐसे आप स्टॉप लॉस लेवल सेट कर सकते हो। नंबर 4, आप अपने ट्रेड्स में कन्विक्शन ला सकते हो। अगर आपने एनालिसिस करके रखी हुई है और आपकी एनालिसिस बता रही है कहीं ना कहीं कि मार्केट आज ऊपर ही जाएगा, ठीक है, और साथ ही साथ आपको ये भी पता चलता है एसजीएक्स निफ्टी को देखकर कि गैप अप ओपन होने वाला है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक कन्विक्शन आता है इस चीज को ट्रेड करने के लिए, तो वो ट्रेड आप कन्विक्शन के साथ ले सकते हो, ठीक है। ये हो गया फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट है कि अगर आपके कोई बीटीएसटी ट्रेड्स है तो उसको आप बहुत इजीली मैनेज कर सकते हो। बीटीएसटी ट्रेड्स मतलब आपकी कोई अगर कैरी फॉरवर्ड ट्रेड्स है, अगर आपके कोई इक्विटी में, कैश में भी हो सकते हैं, ऑप्शंस में भी हो सकते हैं, फ्यूचर्स में भी हो सकते हैं, तो उन बीटीएसटी ट्रेड्स को आप क्विकली मैनेज कर सकते हो। कैसे? देखो, अगर आपने कोई कॉल या पुट लेके रखा हुआ है, ठीक है, अगर आपने सपोज कॉल लेके रखा हुआ है, बट आपको पता चलता है कि कल कल ना मार्केट गैप डाउन ओपन होने वाली है, ठीक है, तो फिर आप क्या करोगे? जैसे ही मार्केट ओपन होती है, आप कन्विक्शन के साथ आपके कॉल ट्रेड को कट करोगे, ठीक है, क्योंकि आपको पता है विद इन सेकंड्स कट करोगे, क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं इसको और ज्यादा होल्ड कर लूंगा तो मार्केट तो गैप डाउन ओपन हुआ है, हो सकता है, देखो यहाँ पर पॉसिबिलिटी ये है कि हो सकता है कि गैप डाउन ओपन होकर ऊपर भी चला जाए, ठीक है, बट अगर आपका रिस्क वहां पर, एपेटाइट वहां पर आपका अगर हिट हो जाता है, ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो हम ये करके रखते हैं पहले से ही, वो अगर आपका वो हो जाता है, हिट हो जाता है, तो फिर आपको वहां पे एग्जिट करना ही पड़ेगा। आप आपके रिस्क एपेटाइट से ज्यादा लॉस तो नहीं ले सकते, ठीक है। उसकी वजह से आप बीटीएससी ट्रेड को काफी इजीली मैनेज कर सकते हो, मतलब टाइम पे कट कर सकते हो, बहुत फास्ट वे में, विद इन सेकंड्स आपको उसको कट कर देना है, तो आपको आपका बड़ा लॉस होने से भी बच जाएगा, एंड आपको नेक्स्ट ट्रेड प्लान करने के लिए टाइम भी मिल जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका फिफ्थ पॉइंट। तो ये सारी चीजें आप सिर्फ ये एक स्ट्रेटेजी से कर सकते हो, और ये इतनी ज्यादा डिफिकल्ट स्ट्रेटेजी भी नहीं है। आपको सिंपली उसको चार्ट को जाकर देखना है,
ठीक है? उसके क्लोजिंग को देखना है और उसके हिसाब से डिसाइड करना है और ये एप्रॉक्स नहीं होता, ठीक है? मैंने पहले ही बोला है एप्रोक्सिमेट पॉइंट टू पॉइंट नहीं होगा, कहीं-कहीं 5 से 10 पॉइंट का डिफरेंस रह सकता है बट डेफिनिटली आपको डायरेक्शन का और ट्रेंड का यहाँ से 100% पता लगने वाला है, ठीक है? आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप नए हो चैनल पे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड इस वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। अगर आपने हमारा टीटीजी स्टॉक मार्केट कोर्स चेकआउट नहीं किया है, हमारी ई बुक चेक नहीं करी है, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके चेकआउट कर सकते हो। अगर आपने मार्केट वुल्फ के अंदर अभी तक अकाउंट ओपन नहीं किया हुआ है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके आप उसमें अकाउंट ओपन कर सकते हो। Thank you so much, guys. We will meet you in our next video.